शेख अबुल माली फरमाते हैं, और कितनी बड़ी बात फरमाते हैं, जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था ना, कुत्ता, तवज्जो करें, जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था वो दुनिया के पीरों से अफजल है, दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौस पाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक के कुत्ते का ये मकाम है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, वो भी तो पीर थे ना अपने दौर के, तुझसे दर मैं सग नहीं, तुझसे दर और तेरे दर का सग मैं नहीं। सग कहना बहुत बड़ी बात है, वो तो भरम रख लेते हैं सग कहने का, लेकिन सगाने दुनिया को यह भी बर्दाश्त नहीं। शेख अबुल माली कहते हैं कि गौस पाक के दर का कुत्ता पीरों से बड़ी अजमत रखता है। इसीलिए आला हज़रत ने डायरेक्ट अपने आप को सगे बगदाद नहीं कहा, क्या कहा? तुझसे दर, फिर दर से सग, सग माने कुत्ता, उस कुत्ते से मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है, डायरेक्ट नहीं, कुत्ते से हमें निस्बत है। तो फिर क्या हुआ? मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और ये डोरा आ गया ना दूर का, अरे दूर का सही लेकिन आया तो है। अब आया तो क्या होगा? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं। देखो कुत्ते दो किस्म के होते हैं, कुत्ते दो किस्म के होते हैं, एक पट्टे वाले, एक बगैर पट्टे वाले। कभी देखा है कुत्ते? नहीं देखा, उसके लिए भी बंबई का चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। अरे अपने शहर में बहुत घूमते हैं ना, गली कूचों में घूमते रहते, नहीं कुत्ते नहीं जानते, एक दुम होती है, चार पैर होते हैं, उसका पेट नहीं होता, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, भौंकता रहता है, कुत्ता उसको कहते हैं। और कुत्ता ही तो कुत्ता होता है ना, कुत्ता। भाई आप भी अजीब हैं, मैं कुत्ते की बात करता हूं, आप हंसते हैं। आपने तो तकरीर करना चोरी कर दिया भाइयों, बात कुछ करता हूं आप समझते कुछ है। ऐसा मत कीजिए। कुत्ता वही कुत्ता, कुत्ता समझते हैं ना, और मराठी में कुतरा, अरबी में कलब, अरबी में कल्ब, फारसी में सग, उर्दू में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग। अब समझे? वो दो किस्म का होता है, दो किस्म का, हंसी की बात नहीं सच्ची बात, दो किस्म का कुत्ता होता है। अब कुत्ते की सब बिरादरी तो एक ही होती है ना, उसमें तो कोई अलग अलग नहीं होता, सारे कुत्ते एक ही बिरादरी के होते हैं, यकसा ही होते हैं, अलग अलग उसमें कोई खानदान कबीले, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये फुला, ये ऐसा, उसमें कुछ नहीं होता। कुत्ते तो बहरहाल कुत्ते ही है, कुत्ता तो कुत्ता। अमेरिका का कुत्ता भी कुत्ता ही है, इंडिया का कुत्ता भी कुत्ता ही है, वो भी भौंकता है तो भौं भौं करता है, ये भी भौंकता है तो वही बोलता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का कुत्ता अंग्रेजी में भौंकता है और जब वो इंडिया का कुत्ता उर्दू में भौंकता है, ईरान का कुत्ता फारसी में भौंकता है, ऐसा नहीं। सबकी लैंग्वेज एक ही है, सबकी लैंग्वेज एक ही है, सबकी लैंग्वेज कुत्ता, लेकिन होता कुत्ता है, लेकिन दो किस्में उसमें होती है। बस किस्म ये होती है कि पट्टे वाला होता है और एक बगैर पट्टे वाला होता है। जो बगैर पट्टे वाला होता है कुत्ता तो वो भी होता है, उसको खाने के लिए दर दर गठरी लेकर नहीं, दर दर उसको ऐसे घूमना पड़ता है। जो बगैर पट्टे का कुत्ता होता है उसको सुबह से लेकर शाम तक खाने की फिक्र होती है, कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी दर बदर घूमता ही रहता है, कहीं उसको करार नहीं मिलता, कभी गली कभी कूचे, कभी नगर कभी डगर, घूमता ही रहता है कुत्ता। खाने के लिए खुद की फिक्र, पानी के लिए खुद की फिक्र, सोने के लिए कोई उसको बिस्तर नहीं मिलता तो किसी ट्रक के नीचे सो जाता है, किसी दरख्त के नीचे सो जाता है, कभी कभी रोड में सो जाता है। आप कहेंगे कुत्ते पर भी स्टडी की जा सकती है, यही तो तकरीर का फन है। मैं कोई फनकार तो नहीं हूं, लेकिन आपने जो मुकर्रिर बना दिया है तो फिर उनको भी पढ़ना पड़ता है।
उनको भी पढ़ना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, उनकी नफ्सियात क्या, उस पर मालूमात हासिल। क्योंकि आज हो गया कुत्ते का उन्वान कोई पूछ लिया तो लोग कहेंगे जी रातों रात में करीर बनने का अंजाम अच्छा नहीं है। तो उनको कहेंगे हम रातों रात वाले नहीं है, हम तो 1450 साल वाले हैं। जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं आप रात दिन देखते हैं, उसको दर बदर फिरना पड़ता है। लेकिन गलती से किसी की रोटी चुरा के खा लिया या किसी का नुकसान कर दिया, किसी के घर में घुस गया, डंडे खूब बरसते हैं, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, कोई परेशान हाल नहीं होता। यही होता है, हंसने की बात नहीं, बात तो कुत्ते की हो रही है। लेकिन उस कुत्ते को अगर बस में वो चढ़ गया हकाल दिया जाता है, ट्रेन में चढ़ा हकाल दिया जाता है, घर में घुसा डंडे मार के हकाला जाता है। हत्ता के लोग बैतुल खला में भी घुसे तो लोग उसको मार के निकाल देते हैं, कुत्ता ही है। लेकिन एक दूसरा कुत्ता होता है और उस कुत्ते के अंदर कोई पर नहीं होते, वो भी उसी बिरादरी का, वो भी उसी जहन का, वो भी उसी आवाज का, वो भी उसी नस्ल का, वो भी उसी रंग का। बस उस कुत्ते में फर्क ये हो जाता है कि वो किसी की गुलामी का पट्टा डाल लेता है, और जितने बड़े की गुलामी का पट्टा डालता है, मर्सिडीज कार के अंदर मौलवी को बैठना नसीब नहीं, लेकिन कुत्ता उसमें बैठा है। पूछो कुत्ते, मर्सिडीज कार में ये मौलवी नहीं बैठ सका और तू क्या किस्मत लाया कि तू बैठा है? तो वो कहेगा देखा नहीं किसकी गुलामी का पट्टा डाला है, वजीर आजम की, वजीर आजम की, वजीर आजम की गुलामी का पट्टा डाला, एमपी की गुलामी का पट्टा डाला, तो बादशाह की गुलामी का पट्टा डाला, तो जहां वो बादशाह वहां मैं कुत्ता। कुत्ता जरूर, कुत्ते की किस्मत नहीं कि कार में घूमे, कुत्ते की किस्मत नहीं कि प्लेन में बैठे, लेकिन ये ना किस्मत के बावजूद कुत्ते की कोई किस्मत नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं तकदीर का मुनकिर नहीं हो रहा हूं, समझा रहा हूं। उसके बावजूद कार में किस चीज में बिठाया? गले के पट्टे में। किसी का रोटी चुरा के खा लिया, लोग डंडा उठाने से पहले सोचते नहीं इसको नहीं मारो, चलो उसके मालिक के पास, देखो वो एक रोटी खाया है, भर के दो। मारनी पड़ी, लेकिन शिकायत मालिक तक गई। डंडा मारने से पहले 100 बार सोचते हैं, मारेंगे ना तो मालिक अगर बहुत बहुत पावरफुल है, लड़ने आएगा, छोड़ेगा नहीं, मसाइल करेगा। या अल्लाह कुत्ता ही है, लेकिन बस गले में पट्टा डाल दिया, तो आखिर कार में भी घूम रहा है, कोई मार भी नहीं रहा है। मेरे आला हज़रत यही कहते हैं, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, कयामत में भी 2 किस्म के लोग होंगे, कयामत में भी 2 किस्म के लोग होंगे। फरिश्ते देखेंगे पट्टा है कि बगैर पट्टे का है, पट्टा है कि बगैर पट्टे का है। तो आला हज़रत कहते हैं दूर का ही सही, लेकिन पट्टा तो है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हद तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। कादरी निस्बत कितनी जरूरी है, कादरी निस्बत कितनी जरूरी है।